Hello, my dear students. Yes, this is your first video for business studies. Yes, actually, you all are prepared for your CUET exam, and what is the date for CUET exam? I already posted one in a one video. And what is that particular criteria of doing the questions and a number of questions are coming in the exam? It is already posted by me in different videos, so you just go for the playlist and just type CUET, right? So here you are just finding CUET video, right? So here today we are going to start with business study, the very first chapter called nature and significance of management. So here we are going to learn the first chapter. जैसे आपको पता है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव मत समझो एज जब तक आपको ये नहीं पता कि उसे सॉल्व कैसे करा जाएगा। मीन्स एक तुक्का नहीं मारना है कि चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, नहीं, आपको चार में से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे संग होनी चाहिए हमारे एग्ज़ाम में, राइट। बहुत बड़ा एग्ज़ाम है CUET और इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसको पास करना भी इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, इस वाले ईयर के लिए ईजी होगा। तो आई होप कि आप सब लोग से तैयारी कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So, the first is nature and significance of management, chapter number 1. Along with that, what is management? So, management is an art of getting things done from others effectively and efficiently. And what is the meaning of effectively and efficiently? Before that, management का मतलब है दूसरों से काम कराने की कला। हम दूसरों से काम कैसे कराएंगे, दूसरों से काम कैसे लेना है, यही तो मैनेजमेंट है। Along with that, we are using two terms. One is called effectively and second is called efficiently. So effectively means completion of task on time, means effectively, and efficiently means completion of task with minimum cost. जब आप किसी काम को करते हो, आपको जो भी टारगेट मिला आपने वो कर लिया, अचीव कर लिया उतने ही टाइम पीरियड में जितना टाइम पीरियड आपको दिया गया था। इट मीन्स यू आर इफेक्टिव। अलॉन्ग विद दैट, अगर उसी टाइम पीरियड के हिसाब से आपको जो कॉस्ट दिया गया था आपने उसने कॉस्ट में काम कर लिया तो आप एफिशिएंट भी कहलाओगे, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। Okay, so what are the characteristics of management? Actually, I just give you a short form. मैं आपको एक short form देता हूँ जो है Pig goes McDonald's. PIG Pig goes 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 MCD McDonald's. So P stands for pervasive, I stands for intangible, G stands for group activity, GO goes से हमने निकाला GO, that is called goal oriented. देन मैकडोनल्ड से M मल्टीडायमेंशनल, C से कॉन्टिन्यूस एंड D से डायनामिक फंक्शन। सो मैनेजमेंट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकेंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, थर्ड मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स माता की तरह अष्टभुजाधारी बनना, ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें आप हर काम में क्या होना चाहिए, आपको महारत हासिल होनी चाहिए, इट यू आर स्पेशलाइज इन एवरी वर्क, राइट। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेज करना कॉन्टिन्यूस है, रेगुलर है। आपकी मम्मा रोज़ काम करती है ना, रोज़ आप सुबह उठ के लंच बनाते हैं, सुबह रोज़ अर्ली इन द मॉर्निंग सेम काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस। Along with that, management is also called dynamic function. And why management is called dynamic function? As we all knows कि मैनेजमेंट को हम डायनेमिक फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चेंजेबल एनवायरनमेंट वर्क करता है, और जो चेंजेबल है वही क्या है? डायनेमिक है। एंड इंटेंजिबल फोर्स, एंड व्हाट इज दैट इंटेंजिबल फोर्स? इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब हमने बताया जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, राइट, लेकिन हाँ उसके एहसास को फील कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत हैप्पी हैं, इसका मतलब वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप देख रहे हो यहाँ तो बहुत तरक्की हो रही है, रेगुलर अच्छा अर्न प्रॉफिट हो रहा है, सारा का सारा टारगेट अचीव हो रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। तो वी सी दैट कि हम सिर्फ फील कर रहे हैं मैनेजमेंट को, इसलिए हमसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ लेट अस गो विद ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी मैनेजमेंट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम बोलते हैं GPS, कॉल्ड ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि पहले वो सर्वाइव करने लायक बने,
उसको अच्छा प्रॉफिट हो और उसकी ग्रोथ हो, तभी वो आगे बढ़ सकता है, किसी और का काम कर सकता है। जैसे हम लोग सिंपल अपनी बात करें कि हम कब किसी की हेल्प करेंगे, जब पहले हम हेल्प करने लायक होंगे तभी तो हेल्प करेंगे ना। तो दैट्स वेरी सिंपल कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लेते हैं ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। आफ्टर दैट जब हमारा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तब हम जाते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव में, मतलब समाज सेवा करने, जैसे प्लांटिंग ट्रीज, स्मोक एग्जॉस्टर्स लगाना, केमिकल वेस्ट को ट्रीट कर बाहर छोड़ना, प्लास्टिक का यूज़ ना करना, अपने वर्कर्स जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो कस्टमर्स उनके संग चीट ना करना, रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, राइट, इको फ्रेंडली मैथड्स को यूज़ करना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। जब ये अचीव हो जाता है तो हम जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनको हेल्प करते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं, जैसे पर्क एंड परक्यूसाइड्स देते हैं, जैसे रिवॉर्ड्स, सैलरी, वेजेस, उनका इंक्रीमेंट किया है ना, एक हैंडसम सैलरी उनको प्रोवाइड कराना, उनकी नीड्स को समझना और उनको अलग अलग एस्पेक्ट्स से उनका हेल्प करना, ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोशन देना, उनको ट्रांसफ़र देना, ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। देयर आर वी गोइंग फॉर फंक्शंस एंड फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है पोस्ट डीसी, राइट। सो व्हाट इज दैट पोस्ट डीसी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो यहाँ पे पोस्ट डीसी का मतलब क्या है, देखिए, प्लानिंग, डिटरमाइनिंग इन एडवांस what is to be done and by whom it is to be done. Organizing, assigning duties, grouping tasks and allocating resources. Staffing, to find the right people for the right job. Directing, leading and motivating employees to perform assigned tasks. Controlling, to monitor the performance of the organization towards the attainment of its goal. Actually planning का मतलब है, planning means intellectual process, थिंकिंग बिफोर डूइंग, किसी भी काम करने से पहले सोचना, प्लानिंग है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्ट्रक्चर और अ फ्रेमवर्क। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, कौन कहाँ बैठेगा, हमारे डिपार्टमेंट्स कहाँ होंगे, ये सब किस में फाइंड आउट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर स्टाफिंग, पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब, एक राइट सही पर्सन को चुनना और उसको सही जगह पर पहुँचाना, स्टाफिंग का प्रोसेस है। देन डायरेक्टिंग, जब लोग हमारे आ गए तो उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, तो कहलाता है डायरेक्टिंग कहलाता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर कंट्रोलिंग एंड इन दिस कंट्रोलिंग वी से दैट, अब इस कंट्रोलिंग में हम क्या कह सकते हैं कि मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस इफ डेविएशन इज फाउंड एंड करेक्टेड, मतलब अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके संग, प्लान परफॉर्मेंस के संग मेजर करना। अगर लगता है कोई गलती है, कोई कमी है, तो उस कमी को सही करना और अपना टास्क को अचीव करना, राइट। नाउ कम ऑन फॉर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, द थर्ड इज second is middle level management and third is lower level management. So here the first is top level management. In top level management we are just going for chairman, president, vice president, chief executive officer, or we say that it is called all the things, all the persons who are called the above persons mean the persons who are the white collar persons, right। जो वाइट कॉलर पर्सनस है मीन्स एक पर्टिकुलर एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, राइट, सेक्रेटरी, ये सब किसके पार्ट हैं, टॉप मैनेजमेंट के। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इनका मेन फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स को प्रोवाइड कराना, मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, फाइनेंस प्रोवाइड कराना, इंस्ट्रक्शंस देना, और मिडिल लेवल जो मिडिल लेवल है उनके एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयड करना, उनको रखना, उनका इंटरव्यू लेना, ये सारे काम कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है, राइट। आफ्टर दैट वी गो फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो हैं मैनेजर्स, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, these type of managers are coming in middle level management, right। इनका मेन वर्क क्या है, एज अ मीडिएटर इनका वर्क है, मीडिएटर काम करते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, लोअर लेवल तक पहुँचाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक वी से दैट कि कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किनका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मीडिएटर्स।
After that, we are going for operational management. Operational management mean third level management called lower level management, जहाँ पर supervisors, foremen जो होते हैं वो लोग यहाँ पे काम करते हैं. So here we are saying that कि ये लोग जो हैं वो थर्ड क्लास एम्प्लॉयज़ नहीं है, नहीं, ये तो मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक लेवल है, जो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो ये वो लोग हैं जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. मतलब प्रोडक्शन एक अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए. वो जिम्मेदार कौन है? यही लोग जिम्मेदार हैं. क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? यही जिम्मेदार है, राइट. सो दे आर कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. डायरेक्टली ओवरसी द वर्क ऑफ वर्कफोर्स एंड पास इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट ने जो बताया उसको पास करते हैं वर्कर्स को. Foremen and supervisors comprise the lower level in the hierarchy of the organization. Like supervisors directly oversees the efforts of the workforce. Example, foremen and supervisors क्या करते हैं? ये देखते हैं, मास्टर वर्कर्स होते हैं जो परफॉर्मेंस देखते हैं वर्कर्स की. वो जब काम कर उनको चेक करते हैं बार बार. इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट का पार्ट कहते हैं. फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट का जो नेचर है उसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट. और इस आर्ट की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट हैं. थ्योरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप एक आर्ट के एक महारथी बनते हो, है ना. जब आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहले थ्योरेटिकल फिर ही प्रैक्टिकल में जाएंगे. ये टोटली किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेस्ड है, तो इस पर भी ध्यान रखना है. और दूसरी बात पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, मतलब अंदर से डेवलप होता है. मेरे जो इनबिल्ट जो भरा पड़ा है मीन जो बचपन से मेरे पास है वो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पर उभार के लेकर आते हैं. तो वी से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एक आर्ट है. आफ्टर दैट मैनेजमेंट इज एन साइंस. एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या करता है? जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करता है. सो प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस. प्रिंसिपल किससे बेस्ड हैं? एक्सपेरिमेंटेशंस पर. लेकिन हम कहते हैं कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर्स पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे जाते, इसलिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है. दूसरी बात, जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनका यूनिवर्सल वैलिटी है, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स का भी यूनिवर्सल वैलिटी होता है. आफ्टर दैट वी हैव एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. सो वी से दैट कि अभी बहुत वी 2 and 4 रूल में नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन वेरी सून इट बिकम्स अ प्रोफेशन, क्योंकि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पर बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग दैट फॉर MBA स्टूडेंट, राइट, तो वो प्रोफेशनल बंदा है, बट स्टिल यहाँ पर जो एंट्री है वो क्या कंपलसरी नहीं करी गई है. एंट्री को अभी रिजेक्ट नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है. अभी यहाँ पर जो चाहता है वो आ सकता है और मैनेजर बन सकता है, राइट, मैनेजमेंट को संभाल सकता है. लेकिन वेरी सून इट बिकम्स अ फुल फ्लैज प्रोफेशन. तो बहुत जल्दी एक फुल फ्लैज प्रोफेशन बन जाएगा, राइट. जैसे अगर हम बात करें, हमारा बार एसोसिएशन है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं. तो BV से दैट की प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं. तो मैनेजमेंट के लिए भी एसोसिएशंस हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेशंस. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी इनके यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कोड ऑफ कंडक्ट हम कह सकते हैं हाँ होता है, एज कि जो मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे डॉक्टर है उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनसे अच्छे से ट्रीट करेगा, उनको ढंग से ट्रीट करेगा, उनको स्ट्रिक्टली देखेगा. तो ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट. So similarly we are going for the coordination, and coordination we say that it is called the essence of management. It is synchronizing the efforts of all the employees towards the same goal. हम सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, हम सबके अलग अलग जो वर्क हैं उन सबको एक ही डायरेक्शन में लेकर आने का काम किसका है? ये है कोऑर्डिनेशन का, राइट. So coordination is a very valuable asset of the organization, and if coordination is there, then everything is possible. If coordination is not there, then nothing is possible, right? So here we have characteristics of coordination also. So the first is, and it is integrates group efforts. ये क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा करता है. It ensures unity of action.
ये क्या करता है, सारे के सारे लोगों का जो एक्शन है उनको जो अलग डायरेक्शन में जाए उनको सबको एक डायरेक्शन में लेकर आता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार वाला प्रोसेस है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसलिए इसको परवैसिव फंक्शन कहते हैं। और ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे के सारे क्या लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ग्रोथ इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा, राइट। और विद दैट वी से दैट हेल्प्स इन लिंकिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में लिंक क्रिएट करने की में हेल्प करता है कौन, कोऑर्डिनेशन। इट हेल्प्स इन रिकनसाइल द डिफरेंस इन अप्रोच, इंटरेस्ट और ओपिनियंस ऑफ द स्पेशलिस्ट। अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन उन सबके ओपिनियन के संग एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने का काम किसका है, हमारे कोऑर्डिनेशन का है, राइट। आई होप कि ये अच्छे समझ में आया होगा, बहुत जल्दी जल्दी बताया है, बट स्टिल अभी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, बहुत आसान सा पेपर होगा, आप सब लोग बहुत आसानी से कर पाओगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।